मैं रिकॉर्डिंग नहीं लगा था, थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। धनु लगन उनकी होती है जिनके लगन में 9 नंबर की गिनती होगी। गुरु मंगल और सूर्य, गुरु मंगल सूर्य कारक ग्रह होंगे, परम कारक। और केंद्र स्थानों के स्वामी में गुरु और बुध आ जाएंगे। तो केंद्र त्रिकोण की युति से राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध की युति से भी राजयोग बनेगा। सूर्य और गुरु की युति से राजयोग, यानी ये ऊपर के जो 3 ग्रह हैं इनका संबंध नीचे के इन 2 ग्रहों से बनेगा तो राजयोग होगा। लेकिन इस राजयोग के भंग हो जाने की संभावना होगी जब राजयोग में कोई मारक ग्रह आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छा योग बना, जैसे सूर्य जो है नवम का स्वामी है और बुध दसम का। नवम और दसम भाव का राजयोग सबसे तगड़ा होता है। तो सूर्य बुध की युति हो गई, मान लीजिए नौमेश दशमेश की युति हो गई, बड़ा तगड़ा राजयोग बना है। बुधादित्य योग भी बनेगा, लेकिन इसमें बुध हस्त ना हो तब ये ज्यादा असर करेगा। अन्यथा बुध हस्त होगा तो सिर्फ सूर्य की दशा में राजयोग का फल मिलेगा, बुध की दशा में नहीं मिल पाएगा। अब इसी में मान लीजिए शुक्र भी आके बैठ गया। शुक्र कहाँ का स्वामी है? छठे भाव का और एकादश का मारक ग्रह है। तो अब राजयोग भंग हो गया। लेकिन सूर्य और बुध और शुक्र की युति अच्छा फल देती है दसम भाव में, तो वो अच्छा फल बना रहेगा। यानी तब भी बेहतरीन योग रहेगा। सूर्य बुध और शुक्र की युति दसम में अच्छी है, लेकिन सूर्य बुध का अब यहाँ पर योग भंग हो गया। अब कौन कौन सा योग बना? सूर्य बुध का बुधादित्य योग और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, ये अपना असर देगा योग। केंद्र त्रिकोण का राजयोग ही भंग हुआ है। तो इस प्रकार से जो केंद्र त्रिकोण के राजयोग बनते हैं उसमें मारक ग्रह शामिल नहीं हो सकते। मारक ग्रह के आने पे योग भंग हो जाएगा। 2 मारक ग्रह कौन से होंगे? एक तो शनि होगा, द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी होकर के। दूसरा शुक्र होगा, छठे और एकादश भाव का स्वामी होकर के। बुध 7वें भाव का स्वामी है, मारक होता है लेकिन माइल्ड मारक है, लगन का शत्रु भी नहीं है। तो यहाँ पर बुध को मारकेश से डरना नहीं है। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होगा। एक चीज जाने रहिएगा, सूर्य या चंद्रमा अगर अष्टम भाव के स्वामी होके कहीं बैठेंगे तो जैसे एक नियम क्या है, 8वें भाव का स्वामी जहां जाके बैठेगा नुकसान पहुंचाएगा। छठे भाव का स्वामी जहां जाएगा उस भाव की हानि करेगा। 6, 8, 12 के स्वामी जहां जाते हैं वहां हानि करते हैं ना। लेकिन सूर्य और चंद्रमा पे यह नियम नहीं लागू है। सूर्य चंद्रमा 8वें में बैठेंगे तो वो तो पीड़ित होंगे, लेकिन 8वें के स्वामी होकर के जहां जाके बैठेंगे उस भाव की हानि नहीं करेंगे। नहीं पता होगा, नोट कर लीजिएगा, सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अष्टम में होने का तो दोष लगेगा, लेकिन अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। द्विस्वभाव लगन है तो बाधक ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। चर लगन में एकादश, द्विस्वभाव में स्थिर में नवम और द्विस्वभाव में सप्तम। तो अगर बुध यहाँ सप्तम भाव में ही बैठा होगा, पीड़ित होगा, तो माँ बाधकेश का भी काम करेगा। अब ग्रहों का फल देखते हैं। लगन का स्वामी बृहस्पति लगन में ही बैठेगा तो बहुत अच्छा फल करेगा। क्यों? बृहस्पति लगन में बैठेगा, स्वराशि का होगा, केंद्र स्थान में है, तो क्या योग बनाएगा? कौन सा राजयोग बनाएगा? पंच महापुरुष में हंस राजयोग बनाएगा। नहीं याद है? पांचों महापुरुष राजयोग जुबान पे होना चाहिए। मंगल से रोचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य, शनि से सस। तो यहाँ पर बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बना देगा और दृष्टियां भी उसकी अच्छी पड़ेंगी। यहाँ से पंचम भाव को देखेगा, सप्तम को और नवम को। यहाँ पर लगन में बृहस्पति होने से जानते हैं क्या हो रहा है कि बृहस्पति का तीनों त्रिकोण पे असर जा रहा है। लगन में बैठा ही होगा त्रिकोण स्थान में, पांचवी दृष्टि से दूसरे त्रिकोण को देखेगा, नौवीं दृष्टि से अगले त्रिकोण को। यानी तीनों त्रिकोण पे शुभ ग्रह बृहस्पति का इन्फ्लुएंस आ गया। यानी धनु लगन में बृहस्पति का शुभ होना बहुत अच्छा फल देगा। कुंडली के 1000 दोषों का जो छोटे मोटे दोष हैं उनको खत्म कर देगा।
यही बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जब द्वितीय भाव में जाएगा तो नीच का हो जाएगा। यानी बृहस्पति का एक सबसे बुरा फल कहाँ मिल जाएगा? द्वितीय भाव में। अब ये द्वितीय भाव धन का है, बैंक बैलेंस है, वाणी है, कुटुंब है, मिला हुआ संस्कार है। द्वितीय भाव से संस्कार भी देखते हैं व्यक्ति के। पंचम भाव से स्कूली संस्कार, जो आपने स्कूल में पढ़ के लिख करके संस्कार पाया है। और द्वितीय भाव से जो घरेलू संस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति नीच का होगा तो जो पारिवारिक संस्कार है वह थोड़ा बिगड़ जाएगा। धन भाव में बैठा है, धन नहीं बचने देगा। द्वितीय भाव मुखवाणी का है तो वहां पर जीवन में एक आध बार मुखवाणी की समस्या अपनी दशा अंतर दशा में देगा। यानी द्वितीय भाव में गुरु का फल ठीक नहीं है। वही गुरु चतुर्थेश होकर के भी जाएगा, लगन में तो अच्छा ही देगा, चौथे भाव का स्वामी होके द्वितीय भाव में जाएगा। द्वितीय भाव धन का है और चौथा भाव किसका है? भूमि भवन वाहन का। तो भूमि भवन वाहन का स्वामी जाके द्वितीय भाव में नीच का होगा। तो भूमि से जुड़ा हुआ कोई सौदा करेंगे तो वो आपके धन के लिए कभी नुकसानकारी हो सकता है। यानी जिसका बृहस्पति द्वितीय भाव में नीच का है वह धन खरीदते समय इस बात का ध्यान दे कि कहीं उसको जमीन बाजार मूल्य से ज्यादा महंगी तो नहीं मिल रही है। जो रेट 5 साल बाद होना चाहिए कहीं वह आज ही तो नहीं पे कर दे रहा है। जमीन के सौदे में व्यक्ति को हो सकता है नुकसान हो जाए, तो इस चीज का ख्याल रखना है। वही बृहस्पति अगर तीसरे भाव में रहेगा तो लगभग अच्छा ही फल करेगा। लग्नेश तृतीय में, लग्न मतलब शरीर, तृतीय मतलब मेहनत, पराक्रम परिश्रम, मेहनत पराक्रम परिश्रम देगा। छोटे भाई बहनों का सुख देगा। तृतीय भाव पड़ोसियों का है और बृहस्पति जैसा ग्रह बैठेगा तो पड़ोसी भी आपके ज्ञानी विद्वान और पढ़े लिखे होंगे। चौथे भाव से अगर देखेंगे तो बृहस्पति अपने भाव से 12वें में रहेगा, तो दूर की यात्रा, विदेश यात्रा वगैरह भी दे सकता है। लगन के रूप में यहाँ बैठ के भी अच्छा फल करेगा, चौथे के रूप में बैठ करके थोड़ा मातृभूमि से दूर ले जा सकता है। चौथे में स्वाग्रही रहेगा तो पूछना ही क्या है, फिर वही राजयोग बन जाएगा। हंस नामक स्वाग्रही है केंद्र में, तो फिर से हंस नामक राजयोग बनेगा, भूमि भवन वाहन सुख साधन सब कुछ देगा। पांचवी दृष्टि आयु भाव पर जाएगी, आयु बढ़ाएगा। सातवीं दृष्टि कर्म को देखेगा, कर्म भाव नौकरी के लिए अच्छा। 12वीं दृष्टि व्यय भाव पर, तो शुभ कार्यों में पैसा खर्चा करवाएगा। 12वें भाव पे बृहस्पति का भाव, चाहे बृहस्पति बैठे चाहे दृष्टि डाले तो खर्चा करवाता है, लेकिन ज्यादातर शुभ मैटर में ही पैसा खर्चा होता है, अशुभ मैटर में नहीं होता है। अब यही बृहस्पति पंचम में आएगा तो अच्छा फल करेगा। लग्नेश भी रूप में भी अच्छा करेगा, चतुर्थेश रूप में भी अच्छा करेगा। मंगल मित्र की राशि में होगा, पुत्र संतान देने का प्रयास करेगा। बुद्धि जो है बहुत अच्छी करेगा, पंचम भाव से बुद्धि और बृहस्पति से ज्ञान, यानी बुद्धि में हमेशा ज्ञान का संचार करेगा। प्लानिंग योजनाएं अच्छी बनाएगा, पूर्व जन्म का पुण्य अच्छा रहेगा। बृहस्पति छठे भाव में बुरा फल देगा, एक तो द्वितीय में दिया, एक छठे में देगा, क्योंकि यहाँ पर वह शत्रु राशि में भी होगा। शत्रु तो नहीं बढ़ाएगा बहुत। छठे भाव का बृहस्पति क्या कराता है? शत्रुहंता योग भी नहीं बनाता है और ना शत्रु जो है पीड़ा योग बनाए। यहाँ पे छठे भाव का बृहस्पति क्या कराता है? कंप्रोमाइज, शत्रु मिलन योग बनाएगा, मतलब शत्रु से मित्रता हो जाएगी, कंप्रोमाइज करके व्यक्ति जिएगा। हठ जोर जबरदस्ती किसी चीज में नहीं लगाएगा। लेकिन चौथे घर का स्वामी छठे में आएगा, बृहस्पति चौथे का भी स्वामी है, तो अब तक ये बात आपको अविरल जी इतने दिन में समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। बार बार बता रहा हूँ, द्वितीय भाव का स्वामी छठे में आए तो कर्ज, चौथे का स्वामी आए तो भूमि भवन वाहन को लेकर के कर्ज या विवाद। छठा भाव कर्ज का है, विवाद का है, लड़ाई मुकदमे का है। तो अगर चौथे भाव का स्वामी यहाँ आ रहा है तो जमीन या गाड़ी वगैरह से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कर्ज या पैतृक रूप से चल रहा कोई विवाद हो सकता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति स्वयं है और इतना ज्यादा पीड़ित नहीं है, अगर छठे भाव का स्वामी जो शुक्र है वह पीड़ित नहीं हुआ
तो कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं आएगी, जो भी विवाद रहेगा निकल जाएगा। अगर किसी ग्रह से कोई परेशानी दिख रही है सुशीला जी, जैसे यहाँ पर बृहस्पति छठे में आया, तो जमीन को लेकर के कोई विवाद या कर्ज वाला दिखता है, तो हाँ चलिए विवाद हो गया, कर्ज हो गया। अब ये जानना है कि उस विवाद और कर्ज से जातक उबर जाएगा कि उससे पीड़ित हो जाएगा। तो उसके लिए ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के स्वामी को देखना चाहिए। अब जैसे यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, छठे में आएगा तो क्या करेगा, कर्ज। लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी शनि यहाँ कर्ज भाव में आएगा, जब कर्ज होगा तो कर्ज से जातक निपट जाएगा, कर्ज उसके लिए हानिकारक नहीं रहेगा। ये कैसे पता चल जाएगा, अगर ये छठे भाव का स्वामी अच्छा बैठा होगा तो। ग्रह जिस राशि में जाके बैठ रहा है उसका स्वामी अगर ठीक ठाक होगा तो परेशानी नहीं आएगी। तो बृहस्पति छठे भाव में ना शत्रु मित्रा योग है ना हंता योग है, कंप्रोमाइज कराता है, सभी को मित्र बना के चलेगा। 12वें को देखेगा, धार्मिक कार्यों में भी खर्चा करवाता रहेगा, और यहाँ पर कुछ भूमि भवन वाहन से जुड़ा कर्ज भी देगा। लेकिन थोड़ा सा अशुभ ही रह जाता है, क्योंकि शत्रु राशि में है, छठे भाव में है, तो कुछ न कुछ उसका जो कंफर्ट है लॉस तो होता है। मित्र राशि में रहे ग्रह, स्वराशि में रहे उच्च में, तो ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है। शत्रु राशि में है तो ग्रह बध के ही काम करेगा। आप शत्रु के घर में होंगे तो फ्री फील नहीं करेंगे। आप कितने ही विद्वान हो वर्षा जी, खूब नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप ऐसी जगह बैठे हैं शत्रु के घर में हैं, तो जो भी आपका नॉलेज है, ज्ञान है, या जो आप बोलना चाह रहे हैं खुल के बोल पाएंगे? आपका पूड़ी पनीर खाने का मन है, शत्रु के घर में है, तो वो उस तरीके से नहीं बोल पाएंगे ना कि भैया पूड़ी पनीर खाना है, सलाद दे दीजिए, अचार चटनी दे दीजिए। शत्रु घर में है, कुछ मिल जाए खाने को वही बहुत है, और ये भी डर रहेगा कहीं खाने में कुछ जहर ही ना मिला दे। मित्र राशि में ग्रह कंफर्ट जोन में होता है, स्वराशि में तो होता ही है। तो थोड़ा सा बृहस्पति का कंफर्ट तो लॉस यहाँ पर होगा, यानी शत्रु तो पीड़ित करेंगे पहले, लेकिन बाद में शांत होगा, क्योंकि राशि फल भी आएगा, भाव फल भी आएगा। भाव फल कहता है शत्रु से कंप्रोमाइज होगा, राशि कह रहा है कि शत्रु राशि में तो पीड़ित भी करेगा। और लग्नेश होकर के आएगा, तो लग्नेश छठे में आए तो व्यक्ति स्वयं का शत्रु स्वयं बन जाता है, यानी कुछ ना कुछ गलतियां करता है। तो पहले गलती करेंगे, फिर बाद में वो चीजें सबक लेकर के सीखेंगे और चीजें सुधरेंगे। बृहस्पति सप्तम में रहेगा तो अच्छा फल करेगा, लग्नेश के रूप में, चतुर्थेश के रूप में भी सुख साधन देगा। जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा, बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छी होगी लाभ भाव पर, लगन पर और तृतीय पर। दाम्पत्य भी अच्छा करेगा। लेकिन एक फल होता है कि अगर बृहस्पति सप्तम भाव में वक्री हो तो विवाह में भी बाधा उत्पन्न करता है। बृहस्पति एक बड़ा प्लानेट है, भारी प्लानेट है, जहां बैठता है उस स्थान को दबा देता है, छाया करता है। वक्री होगा तो और बलवान हो जाएगा। तो सप्तम में वक्री बृहस्पति भी मैरिज में दिक्कत उत्पन्न करता है, विवाह होने में, और फिर विवाह होने के बाद भी अगर और चीजें कुंडली में खराब हुई, मांगलिक हो गया, सप्तमेश पीड़ित हो गया, तो बृहस्पति का यहाँ बैठना भी एक कारण बन जाता है परेशानी का। भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि चौथे भाव से चतुर्थ में होगा। बृहस्पति का अष्टम भाव में होना, उच्च राशि में होना, यहाँ पर अच्छा फल करेगा। बृहस्पति अष्टम में आएगा, उच्च राशि में होगा। अब अगर बृहस्पति अस्त वगैरह ना हो तो अच्छी आयु देता है, यहाँ पर जीवन की मुसीबतों को घटाता है, परमार्थी बनाएगा, क्योंकि यहाँ से 12वें भाव पर जाएगी दृष्टि, तो व्यक्ति परमार्थ भी करेगा। जीवन में कुछ समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति एकांत अकेले में रहना चाहे। 8वां भाव एकांत का है, अकेलेपन का है, अंधकार का है, लग्नेश ही यहाँ पर है। तो अकेलापन इनके जीवन में, अकेले में मनन चिंतन करना भी इनको अच्छा लगेगा। बुढ़ापा अच्छी जाएगी, कोई जीवन में अप्रिय दुर्घटना और बीमारी होने का चांस कम रहता है, क्योंकि अष्टम भाव ही हमारे शरीर का सबसे गूढ़ पार्ट है। कोशिकाओं के भीतर की बात है, डीएनए प्रक्रिया यहीं पर छिपी हुई है, डीएनए निर्माण की प्रक्रिया। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के सुधार करता रहता है।
नवम भाव का बृहस्पति भी काफी अच्छा फल देगा। मित्र के घर में होगा, त्रिकोण का स्वामी होके त्रिकोण में होगा, दृष्टि उसकी अच्छी होगी। लगन को देखेगा, तृतीय को देखेगा, पंचम को देखेगा। व्यक्ति भाग्यशाली होगा, देवता और पिता का भक्त होगा। नवम भाव से ही देवता को देखते हैं, पिता को देखते हैं। देवता पिता का भक्त होगा, तीर्थाटन करेगा, आयु अच्छी जिएगा। बृहस्पति दसम में हो तो भी अच्छा फल देगा। दसम का बृहस्पति अक्सर टीचिंग, काउंसलिंग आदि का काम करवाता है। टीचिंग से जुड़ा हुआ काम हो गया दसम के बृहस्पति में, एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर्पज, काउंसलिंग वर्क। कोई व्यक्ति बैंक में ही बैठा हुआ है, लोगों को परामर्श दे रहा है, लोन लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, काउंसलिंग लिख सकते हैं। एजुकेशन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग रिलेटेड वर्क बृहस्पति देता है। एमबीए की पढ़ाई भी, यानी मैनेजमेंट की पढ़ाई भी इसी में आती है। तो बैंक में मैनेजर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अक्सर लोग दसम भाव में बृहस्पति के होने पर 50% केस में टीचर ही देखे गए हैं, और 30% केसेस में काउंसलिंग का वर्क, और 20% केसेस में बैंकिंग का वर्क। ये तीनों ही बृहस्पति में आते हैं। बृहस्पति यहाँ पर अच्छा फल करेगा। एकादश में भी अच्छा फल करेगा। एकादश में सभी ग्रह अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शत्रु राशि में होने के बावजूद या नीच राशि में होने के बावजूद भी एकादश में ग्रह अच्छा फल दे जाते हैं। शत्रु राशि में होगा लेकिन भाव अच्छा है तो विशेष परेशानी नहीं आएगी। 12वें भाव में बृहस्पति जाएगा तो प्रबल योग बनेगा। कहाँ का? स्थान परिवर्तन का, विदेश का। क्योंकि लग्नेश भी यही होगा और चतुर्थेश भी यही होगा। लगन भी विदेश में है, चतुर्थ भी है, तो जन्म स्थान से दूर जाना, विदेश जाना, ऐसे योग बनेंगे। 12वें भाव का बृहस्पति धन के मामले में ज्यादा दानी बना देता है, इमोशनल करता है, इसलिए लोग उससे पैसा झूठ बोल के ठग के लेके चले जाते हैं। तो 12वें में बृहस्पति होने पर पैसे का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। द्वितीय भाव का स्वामी शनि होगा, लगन में अच्छा फल देगा, द्वितीय में अच्छा ही फल देगा। स्वाग्रही होगा, तृतीय में भी स्वाग्रही होगा, अच्छा फल देगा। शनि अब लगन में आएगा तो थोड़ा सा शरीर को धीमा बनाएगा, जैसा पहले बताया गया है। शनि धीमा ग्रह है, आलसी है, लगन में है, तो शरीर में थोड़ी सी फुर्ती की कमी यानी आलसी बनाएगा। द्वितीय तृतीय में बहुत अच्छा फल देगा, चतुर्थ में भी बहुत अच्छा फल देगा। द्वितीय भाव क्या है? धन का, कुटुंब का, और ये क्या है? भूमि भवन वाहन। आप अपना पैसा जमीन में इन्वेस्ट करेंगे और लाभ कमाएंगे। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में आया हो, व्यक्ति जो है गाड़ी मोटर का काम कर ले, क्योंकि चौथे से वाहन भी देखते हैं। घर बना के बेचे, जमीन बेचे, गाड़ियों से जुड़ा हुआ काम कर ले, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी ये अच्छा फल यहाँ देगा। अब ये सबसे बुरा फल द्वितीय भाव का स्वामी शनि होगा, पंचम में नीच का होगा, संतान के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा। शनि द्वितीय सो करके सबसे बुरा फल कहाँ देने वाला है? पंचम भाव में। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी शत्रु राशि सिंह में ही होता है। तो धनु लगन में शनि का पंचम में होना बुद्धि खराब करेगा। मेष राशि पे शनि हो तो ऐसे लोगों की बुद्धि खराब होती है, आंखों पे चश्मा लगेगा, हेडक रहेगा, बुद्धि खराब रहेगी। कभी ऐसे लोग जो कहेंगे वो करेंगे, कब बुद्धि इनकी सनक जाए पता नहीं चलेगा। कह के जा रहे जाएंगे मार्केट और चले जाएंगे सिनेमा देखने, फिर बाद में खुद ही नहीं सोच पाएंगे कहाँ क्या करने गए थे। और बुद्धि भाव में ही होगा। मेष राशि किसकी राशि है? सिर की, मस्तिष्क की। पहली राशि सिर की, मस्तिष्क की, ये तो मेष। और पंचम भाव बुद्धि का है। तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ भाव राशि बुद्धि पीड़ित हो रहा है तो शनि का उपाय जरूरी होता है। तृतीय भाव का भी स्वामी होकर के रहेगा, लेकिन वहां पर भी नीच का ही होगा। तो छोटे भाई बहन देखते हैं, नीच का है तो छोटे भाई बहनों से लाभ का योग नहीं रहेगा। शनि अगर छठे भाव में आएगा तो एक तो धन भाव का स्वामी होके आएगा मित्र राशि में, तो कर्ज का योग बनाएगा। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र ठीक है तो कर्ज वगैरह निपट जाएगा। छठे भाव में शनि बहुत अच्छा फल देता है, शत्रुहंता योग बनाता है।
और मित्र की राशि में भी होगा तो शत्रुहंता योग काम करेगा, बशर्ते शुक्र पीड़ित ना हो जिसकी राशि में बैठा है। तो कर्ज भी होगा तो उससे लाभ ही ले लेंगे, नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार से तृतीय भाव का होके बैठेगा तो छोटे भाई बहनों से सुख में कमी करेगा। आपका ये पड़ोसियों का भाव होता, आपके पड़ोसी जो होंगे वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि छठा भाव झगड़े का होता है। सबसे झगड़ा नहीं करेंगे, आपसे करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी छठे में हो तो आपका आपके पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। यही शनि सप्तम में आएगा तो अच्छा फल करेगा, मित्र की राशि में होगा, धन भाव का स्वामी होके है। सातवां भाव किस चीज का है? व्यवसाय का है। व्यवसाय में धन लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। धन उदय, जैसे भाग्योदय होता है वैसे धन उदय होता है। तो धन उदय कब होगा? विवाह के बाद, क्योंकि धन का स्वामी विवाह भाव में है। यही शनि अष्टम भाव में आएगा तो भी अच्छा फल देगा, आयु बढ़ाएगा, आयु वगैरह के मामले में अच्छा फल देने वाला है। लेकिन धन के मामले में परेशानी करेगा, क्योंकि धनेश अष्टम में गया है। यहाँ से दृष्टि तो डालेगा लेकिन पूरी दृष्टि नहीं डाल पाते ग्रह। देखिए, कुंडली को भी दो भागों में बांट सकते हैं आप। ऊपर से नीचे देखना, नीचे से ऊपर देखना। जब कोई ग्रह लगन से देखता है तो ऊपर से नीचे देखता है, जो कि आसान होता है। लेकिन नीचे से ऊपर देखने में कठिनाई होती है। द्वितीय से अष्टम को देखना आसान है, ऊपर से नीचे। लेकिन यहाँ से ऊपर देखना सबसे ज्यादा कठिन, यहीं से देखना होता है। तो शनि धन भाव का स्वामी होके अष्टम में जाएगा तो थोड़ा परेशानी करेगा, लेकिन ऐसे लोग कुछ धन छिपा के हमेशा रखते हैं, इनके पास कुछ गोपनीय धन होता है। अष्टम भाव गोपनीय स्थान है, द्वितीय भाव धन का है। तो धन भाव का स्वामी द्वितीय में है तो ऐसे लोगों के पास में कुछ ना कुछ गोपनीय धन रहेगा, जिसको वो किसी को बताते नहीं है। जब मरने लगेंगे तब बताएंगे, आयु समाप्त होगी तब। द्वितीय भाव का स्वामी नवम में जाएगा तो शत्रु राशि में तो है, लेकिन नवम भाव में शनि कोई विशेष खराब फल नहीं देता है। धनेश जो है त्रिकोण में जा रहा है। पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहता है जब शनि सूर्य की राशि में हो या शनि सूर्य एक साथ हो, आमने सामने हो, तो थोड़ा वैचारिक मतभेद देता है, अन्यथा चीजें ठीक ही रहती हैं। धार्मिक बनाएगा, ये सब अच्छा फल देगा। दसम में भी अच्छा फल देगा, दोनों भावों के स्वामी के रूप में अच्छा फल देगा। एकादश में भी अच्छा देगा, द्वादश में गड़बड़ हो जाएगा। एक तो भाव 12वां ऊपर से शत्रु राशि में धन की हानि का योग बनाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में नहीं रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम रुकती है जब धन भाव का स्वामी कहाँ हो, छठे में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता है। अब अगर व्यक्ति को राजयोग कुंडली में हो अच्छे खासे, तब ये एक छोटे मोटे योग काम नहीं करते हैं। किसी की कुंडली में धनेश 8वें, 12वें, छठे में हो तो ये मत बोलिएगा कि अब ये परेशान ही परेशान है। पहले अन्य राजयोगों को देख लीजिए ना, सिर्फ एक योग से जजमेंट नहीं होगा शशांक जी। अन्य कितने अच्छे बुरे योग हैं वो भी देखना होगा। अच्छे योगों की संख्या अधिक है तो काम वही करेगा। अब मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर बैठ गया है, हंस योग बना दिया, इसके साथ मंगल भी आ गया तो केंद्र त्रिकोण योग भी बन गया। ये जो राजयोग होते हैं, धन योग, ये छोटे छोटे दोषों का प्रभाव खत्म कर देते हैं। सभी कुंडली में कुछ बुरे योग कुछ अच्छे योग होते हैं। बुरा हावी हो गया तो जीवन बुरा, अच्छा हावी हो गया तो जीवन अच्छा हो गया। चार बुरे योग मिल गए, पांच अच्छे योग मिल गए तो पांच वाला हावी है, वही उसी स्तर की जिंदगी होगी अच्छे योग की। अब एक सिर्फ राजयोग मिल गया और कोई अच्छे योग नहीं है, बुरे योग मिल गए, तो सिर्फ उस एक राजयोग को लेकर के रोइए नहीं कि मेरा तो हंस राजयोग है, हंस राजयोग है, मैं उड़ क्यों नहीं रहा हूँ हंस की तरीके से। हंस राजयोग है लेकिन जो दुर्योग बने हुए हैं वो पंख को काट के बैठे हैं। तो हंस है लेकिन पंख नहीं है तो कहाँ छोड़ पाएंगे भारती जी। तो अच्छे और बुरे योगों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है कि विजेता कौन सा बन रहा है।
अब यहीं पर जैसे शुक्र बैठ गया दसम में, नीच का होगा, इसी के साथ बुध उच्च का हो गया। अब चिल्लाने लगे कि शुक्र का नीच भंग, नीच भंग, नीच भंग। बुध स्वयं अस्त होकर के बैठा होगा तो नीच भंग कैसे करेगा? देखने के लिए है लेकिन नहीं है। बात वही है कि दुल्हन और देखे हैं, जब मेकअप हो जाता है विवाह के समय तो तस्वीर बदल जाती है। तो शुक्र का बुध मेकअप करके नीच भंग दिखा तो रहा, लेकिन स्वयं ही अस्त है। तो वो तो शादी के बाद 4 दिन बाद पता चलेगा, जब मेकअप का रंग उतरेगा। राकेश शर्मा जी। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ऐसे उदाहरण से ना। यहाँ पर जो देवियां बैठी हुई हैं उनका मन प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा व्यंग कर देता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। तो शनि का प्रभाव यहाँ पर गड़बड़ है। अब ओवरऑल कंक्लूड करिए, शनि कहाँ कहाँ ज्यादा बुरा फल दे रहा है धनु लगन में। एक तो पंचम भाव में ज्यादा बुरा देगा। छठे को मैं उतना बुरा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि भाव फल बड़ा अच्छा होता है शनि का छठे में। पंचम में बुरा, अष्टम में बुरा और द्वादश में बुरा, इन 3 भावों में बुरा फल करेगा। एकादश में तो अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, उच्च का हो जाएगा। धनेश लाभ भाव में उच्च का। तो गुरु का देखते हैं चतुर्थेश के रूप में, अभी बता ही दिया, सारे दोनों को एक साथ ले लिया था। यहाँ भी दोनों को एक साथ ले लिया तृतीय भाव के रूप में। अब तृतीय भाव के रूप में 12 में जाएगा तो क्या करेगा? अपने भाव से दसम में होगा, लेकिन फिर भी अच्छा फल नहीं करेगा। 12वें में वही होगा, शत्रु राशि में होगा, तो भाइयों के सुख में भी कमी कराएगा, भाइयों से दूर रखेगा, भाई होंगे नहीं, जो कुछ भी हो ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे मंगल को देखते हैं, पंचम भाव का स्वामी होकर के जाए, लगन में जाएगा, अच्छा फल देगा। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आए तो फल अच्छा ही करता है। तो मंगल यहाँ पे पंचमेश होकर के लगन में मित्र की राशि में होगा, अच्छा फल करेगा। हालांकि कुंडली मांगलिक होगी, वो अलग विषय है। मांगलिक के केस में मिलान वगैरह विवाह उसको अलग रूप में देखेंगे, लेकिन जीवन को सुखी संपन्न और सफलता देने के मैटर में अच्छा करेगा मंगल। अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखते हैं तो मंगल स्वराशि भी रहेगा यहाँ पे, और लगन के अनुसार मित्र राशि, तो दोनों प्रकार से अच्छा है। मंगल की दृष्टि जो होगी थोड़ा सा उसकी विवेचना यहाँ पे करनी चाहिए। चौथे भाव को देख के अच्छा करेगा, 7वें भाव पे दृष्टि गड़बड़ रहेगी क्योंकि शत्रु राशि को देखेगा, तो ये इसीलिए मांगलिक है। और अष्टम भाव पर नीच की दृष्टि होगी, नीच राशि को देखेगा ना अष्टम में। अष्टम में कोई भी बुरा प्रभाव क्या करता है? पेट, पाइल्स, गैस की समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से कमजोर रहेगा, तो ये पेट पाइल्स आदि की समस्याएं देगा, यूरिन में इन्फेक्शन देगा। खान पान सही रखना चाहिए। मंगल द्वितीय भाव में उच्च का हो जाएगा, पूछना ही क्या है। लगन का मित्र भी है, धन भाव में उच्च का है। व्ययेश का फल बहुत नहीं देता है मंगल, पंचमेश का ही देगा। मतलब कारक ग्राही मान के ट्रीट करना है। जब मंगल व्यय भाव में बैठेगा तब व्यय भाव का फल देगा, अन्यथा इसे पंचम का ही स्वामी मान करके। कोई भी कारक ग्रह है, आपको बहुत बार मिलेगा कि ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, एक अच्छे भाव एक बुरे भाव का। तो अगर वह लगन का मित्र है तो उसे अच्छा ही मान के चलना है। तो मंगल लगन का मित्र है, कारक है, तो अच्छा ही फल करेगा। द्वितीय भाव में उच्च का है। पंचम भाव क्या है? उच्च शिक्षा का है, बुद्धि का है, संतान का है। आप अपनी बुद्धि के बल पे उच्च धन बनाएंगे, संतान की मदद से बनाएंगे, उच्च शिक्षा के माध्यम से कुछ ऊंचा काम करके ऊंचा धन बनाएंगे। उच्च का ग्रह मतलब ऊंचा परिणाम, नीच का ग्रह मतलब नीचा परिणाम, परिणाम रहेगा। शुक्र नीच का हो गया, आपका प्रेम नीचता से परिपूर्ण रहेगा, प्रेम रहेगा तब भी। शुक्र उच्च का तो आपका प्रेम भी उच्च स्तर का होगा, प्रेम दोनों में रहेगा। नीच का है तो वह प्रेम किस में बदल जाएगा? वासना में, भोग में। उच्च का है तो शुद्ध प्रेम रहेगा।
मतलब ऐसे किसी भी ग्रह के लिए बात लागू होगी। ग्रह उच्च का है तो वो फल देगा, नीच का है तो भी देगा। जैसे मंगल किसका ग्रह है? पराक्रम का है, शारीरिक बल का है, रौब का है, रुतबे का है, सेनापति है ना, शारीरिक शक्ति का है। उच्च का रहेगा तो रौब, रुतबा, शारीरिक शक्ति, पराक्रम, ये सब आप अच्छे सेंस में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब नीच का रहेगा तो बुरे सेंस में इस्तेमाल करेंगे। बुरे सेंस में कैसे? किसी की गाड़ी फंसी हुई है तो आप धक्का मार देंगे, निकल जाएगा, ये अच्छा सेंस हुआ, आपने अपने पराक्रम का, बल का इस्तेमाल अच्छे सेंस में किया है, किसी की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। वहीं नीच का है तो किसी का पर्स मार के भाग जाएंगे। पराक्रम वहां भी दिखा रहे हैं गलत चीज में। यहाँ आग बुझाने के लिए पराक्रम दिखा देंगे और यहाँ आग लगाने के लिए दिखा देंगे। ऐसे हर ग्रह के लिए होता है। सूर्य उच्च का है तो सूर्य जिन चीजों का कारक है उसमें आप अच्छे सेंस में प्रयोग करेंगे सूर्य के बल का। सूर्य क्या है? मान सम्मान है, व्यक्ति की जीवन शक्ति है, उम्मीद है। व्यक्ति का नजरिया सूर्य से पता चलता है। एटीट्यूड, व्यक्ति किस नजरिए का है, बनावटी ईमानदार है कि वास्तविक ईमानदार है, ये सूर्य ही बताएगा। सूर्य मतलब आत्मा। नोबेल हाइट है आपका कि इविल हाइट है, ये सूर्य बताएगा। हाइट तो रहेगा। अब सूर्य उच्च का है तो आप वास्तव में नोबेल हाइटेड है। आप भले बाहर से कठोर हो लेकिन आप सबके हित की बात सोचेंगे। वहीं जब सूर्य नीच का होगा तो भी आप हित की बात सोचेंगे, लेकिन अपने हित की बात सोचेंगे सिर्फ। नोबेल हाइटेड दिखाने के लिए रहेंगे लेकिन आप है नहीं। आप भेदभाव अपने पराये का करेंगे। राजा है सूर्य ना, राजा का क्या काम है? भेदभाव नहीं करना। सूर्य उच्च का है तो ऐसा व्यक्ति न्याय के तराजू पे तौलेगा, अपने पराये पे नहीं। अपने की भी गलती है तो खरा बोलेगा। यही नीच का होगा तो मेरे की गलती है ही नहीं, अगले वाले में ही गलती दिखेगा। तो हर ग्रह फल देगा। अगर पीड़ित है तो उसी चीज का फल। जैसे सातवां भाव में अच्छे ग्रह है तो वैवाहिक जीवन क्या होता है? अच्छा। सातवां भाव पीड़ित हो रहा है तो भी वैवाहिक जीवन क्या होगा? पीड़ित होगा। दोनों ही केस में वैवाहिक जीवन है। अच्छा ग्रह बैठा है तो भी वैवाहिक जीवन है, बुरा बैठा है तो भी वैवाहिक जीवन है। फल किसको मिल रहा है? वैवाहिक जीवन को ही। लेकिन एक केस में वैवाहिक जीवन को फल जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, काला जाम मिल रहा है, छेना मिल रहा है, लड्डू मिल रहा है, मतलब अच्छे रिजल्ट मिल रहा है। दूसरे में मिर्चा मिल रहा है, काली मिर्च मिल रही है, और दवाई मिल रही है कड़वी वाली, तीखा हो रहा है सब कुछ। लेकिन असर दोनों में ही आपके दाम्पत्य पर ही आ रहा है। तो मंगल यहाँ उच्च का होकर के बड़ा अच्छा फल करेगा। थोड़ा सा गड़बड़ इसकी दृष्टि हो जाएगी, आठवें पर आएगा, मंगल आठवें को देखेगा। लगन में है तो भी नीच की दृष्टि, यहाँ है तो भी, तो वही पेट वाली प्रॉब्लम यहाँ रहेगी। पाइल्स रहेंगे ज्यादा। अगर यहाँ पर और कोई क्रूर ग्रह होगा तो बवासीर हो जाएगा। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ पोस्ट्रेट की समस्या आ सकती है। मतलब जो गुप्त अंग है या गुप्त रोग है स्त्री और पुरुष से, उससे जुड़ी परेशानियां देगा। तृतीय भाव में मंगल शत्रु राशि में होगा लेकिन भाव फल अच्छा होता है। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देता है। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, ढीठ होगा, निडर होगा, निर्भीक होगा। लेकिन शत्रु राशि में होगा तो अपना बल और पराक्रम इस्तेमाल करने के लिए बहुत स्वतंत्र नहीं रहेगा। शत्रु राशि का ग्रह स्वतंत्र नहीं होता है, फिर भी अच्छा फल देगा। छोटे भाई बहनों के सुख का अभाव करा सकता है। क्रूर ग्रह यहाँ पर होगा तो छोटे भाई से जमेगी नहीं या छोटा भाई होगा नहीं। चौथे में अच्छा ही फल करेगा, द्वादशेष होकर के आएगा, विदेश के लिए भी अच्छा करेगा। द्वितीय भाव में जब जाएगा तो पंचम का ही फल आप बोलिएगा, ऐसा नहीं द्वादश का स्वामी हो क्या, उसका फल नॉमिनल रहता, बहुत नॉमिनल। पंचम का ही फल मंगल विशेष रूप से देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मंगल चौथे भाव में अच्छा फल देगा। मंगल वैसे भूमि का कारक ग्रह भी है, जमीन का। और जब जमीन वाले भाव में स्वाग्रही हो, मित्र राशि हो, तो व्यक्ति को जमीन प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलता है।
द्वादश का भी स्वामी रहेगा तो विदेश वगैरह के लिए, जन्म स्थान से दूर जाने के लिए ट्रेवलिंग भी बनेगी। कुंडली मांगलिक होगी वो अलग सेंस है। इन भावों में मंगल के होने से कुंडली क्या हो जाती है, मांगलिक, जिसको वैवाहिक जीवन के लिए अलग से एनालिसिस होता है। दोनों मांगलिक हो गए तो कोई दुष्प्रभाव ही नहीं रहेगा। मंगल पंचम में सर्वोत्तम फल देगा ही, स्वाग्रही रहेगा। मंगल छठे भाव में बुरा फल देगा। राशि वाइज, क्योंकि पंचमेश होकर के छठे में आ रहा है और शत्रु राशि में, संतान के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। पंचम भाव से संतान देखते हैं, छठा भाव यहाँ पर है। अगर संतान भाव का कारक बृहस्पति भी पीड़ित होगा तो संतान की समस्याएं दे देगा। छठा भाव लड़ाई झगड़े का है और ये पंचम भाव बुद्धि का है। ऐसे लोगों से कह दीजिए, दो लोगों के बीच में झगड़ा लड़ाने के लिए, तो बहुत अच्छे से इस चीज को डील कर ले जाएंगे। दो लोगों के बीच विवाद करना, झगड़ा करना, भेद निकालना, क्योंकि इनकी बुद्धि ही आकर के विवाद वाले भाव में बैठती है। तो जो ग्रह जहां जाता है उस भाव से जुड़ा फल करता है। तो बुद्धि ही विवादों में है, यानी विवाद वाले मैटर में इनकी बुद्धि ज्यादा काम करेगी। लेकिन इनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि भाव फल के अनुसार शत्रुहंता योग है। छठे भाव में मंगल शत्रुहंता योग देता है। अब अगर मंगल सप्तम में आए तो गड़बड़ ही है। वैवाहिक जीवन के लिए परेशानियां करेगा, व्यवसायिक जीवन के लिए अच्छा करेगा। मंगल का सबसे खराब फल अष्टम भाव में मिलेगा। अभी तो नीच की दृष्टि डाल रहा था, अब तो नीच का बैठा ही है। छठे, आठवें, बारहवें मंगल का पीड़ित होना, विशेष रूप से नीच का होना, चोट चपेट दुर्घटनाएं ऑपरेशन देता है। छठे, आठवें, बारहवें में मंगल शारीरिक क्षति देता है। शनि मंगल दोनों देते हैं। छठे, आठवें, बारहवें में मंगल हो तो शरीर को भारी कष्ट जीवन में देगा, और थाना पुलिस का भी योग या चोरी वगैरह करने का दोष आप पे आता है। हम तो जिसका शनि नीच होता है उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। जिसका शनि नीच होता है हम उनको चोर मान के चलते हैं। उनके साथ 2 महीने काम कर लेंगे, तीसरे महीने वो आपका पर्स झटक लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे पैसा। 2 महीने उनका विश्वास बनाइए, उनको लगेगा विश्वास बन गया है, और बोल दीजिए भैया वहीं पर पर्स है ले आइए। देखेंगे कि अगर 20 नोट है तो वो एक नोट निकाल लेंगे, कहेंगे 20 है, ज्यादा है कैसे पता चलेगा इनको, एक नोट निकाल लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे आदत बन सकती है। तो नीच का शनि व्यक्ति को चोर भी बना देता है। छठे, आठवें, बारहवें में हो तो ऐसे चीजों के कारण से, या तो सेहत के कारण से हॉस्पिटल में जाना, या फिर किसी गलत कार्य के कारण से थाना पुलिस हो जाए आपके ऊपर, ऐसी भी संभावना है। सूर्य और शनि व्यक्ति का पूरा आचरण और चरित्र, चंद्रमा बिगड़ा है ना तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा, तनाव टेंशन में रहेगा, लेकिन चोर होगा ये नहीं है। वह अपनी परेशानी में उलझा रहेगा। अगर सूर्य नीच का है तो व्यक्ति की आत्मा बहुत पवित्र नहीं है। शनि नीच का है तो व्यक्ति के कर्म पवित्र नहीं है। नीच भंग होगा तो जातक को सुख ही देगा, संपन्न बनाएगा, लेकिन कारकत्व तो नीच का ही रहता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी ग्रह का नीच भंग होने का मतलब ये नहीं है कि उसका कारकत्व बदल जाएगा। कारकत्व का तो नीच का ही असर रहेगा। नीच भंग राजयोग का असर मिलेगा, वो अलग बात है। धन सुख साधन सुविधा के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे मंगल अष्टम में बहुत बुरा फल दे देगा। किसी का मंगल छठे, आठवें, बारहवें भाव में, शनि छठे, आठवें, बारहवें भाव में है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, उसकी दशा आने वाली है, तो उसको उपाय वगैरह बता दीजिए, और बता दीजिए भैया ये दशा इस समय से इस समय तक रहेगी, आप पीड़ित होने वाले हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी रूप से आपको घनघोर पीड़ा आने वाली है। अगर छठे, आठवें, बारहवें में
सिर्फ शनि की बात नहीं कर रहा हूं, मंगल की, कोई भी ग्रह इन भावों में नीच का है, शत्रु राशि में है, उसकी दशा आएगी तो वार्न उसको कर दीजिएगा। वही मंगल के लिए एक बात और लागू होगी कि मंगल द्वादशेश होकर के आया है यहाँ पर, और छठे भाव में तो विपरीत राजयोग भी बनना चाहिए। पंचमेश होकर के पंचम की हानि करेगा, यानी संतान वगैरह में समस्या देगा। लेकिन द्वादशेश होकर के भी रहेगा तो धन के मामले में अच्छा तो रहेगा। यहाँ भी मैं नहीं बोला धन के मामले में बुरा, यहाँ भी नहीं बुरा होगा, धन के मामले में नहीं बुरा होगा, लेकिन सेहत के मामले में तो बहुत बुरा होगा, आठवें में नीच का है। छठे में तो भी अच्छा है, शत्रुहंता योग और विपरीत राजयोग दोनों लागू हुआ। मंगल यहाँ नवम भाव में अच्छा फल करेगा, त्रिकोण का स्वामी होके अपने भाव से त्रिकोण में ही बैठेगा। दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, दसम एकादश में सब अच्छे होते हैं। द्वादश में भी मंगल अच्छा फल करेगा, स्वराशि का रहेगा, कुंडली मांगलिक रहेगी, उस केस में देखना होगा। आठवें में मंगल नीच का होगा तो जीवन साथी की वाणी बड़ी गड़बड़ रहेगी। द्वितीय भाव किसका है? जीवन साथी, ये सातवां भाव जीवन साथी का है। सेवंथ हाउस किसका है? जीवन साथी का। यहाँ से ये दूसरा भाव, दूसरा भाव क्या होता है? वाणी का। तो आठवां भाव किसका हो गया? जीवन साथी के वाणी का। तो जीवन साथी को भी दांत मसूड़े से जुड़ी समस्या, उसकी वाणी गड़बड़, वाणी आग वाली वाणी बोले, सीधी भाषा ना बोले, ऐसा हो सकता है। शुक्र को देखते हैं, छठे भाव और एकादश भाव का स्वामी होके लगन में आएगा, शत्रु राशि में रहेगा। अब यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी होके आएगा तो लाभ देगा, लाभ का स्वामी लगन में है, लाभ देगा, जिससे आप लाभ कमाना चाहेंगे उस चीज से लाभ ले पाएंगे। लेकिन रोग भाव का भी स्वामी है तो रोगी भी रखेगा। किसी व्यक्ति से आपको कोई काम पड़ गया है, उससे अपना काम निकलवाना है, निकलवा लेंगे, लाभ ले जाएंगे उस व्यक्ति का, लेकिन रोग भी देगा। छठे भाव का स्वामी, रोग भाव का स्वामी जहां जाएगा वहां अपना असर तो देगा ही, रोग देगा। रोग ही आपके शत्रु होंगे, लेकिन किसी चीज से लाभ लेना व्यक्ति वस्तु या स्थान से, वो आपको पता भी होगा। रोगी रहते हुए भी लाभ लेना जानेंगे। शुक्र द्वितीय भाव में जाएगा तो आपको पता है कर्ज वगैरह भी देगा, लाभ भाव का भी स्वामी है। समझिएगा कैसे यहाँ पर बनाया जा रहा है नियम। कर्ज और ये लाभ, यानी आपके जीवन में कर्जे रहेंगे और आपको लाभ का भी योग है। अब आप बताइए, कर्ज से लाभ का योग बन गया, क्या कर्ज लेकर के लाभ निकालना, कर्ज लेकर के कोई काम करना लाभ दे पाएगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? शुक्र यहाँ पर आ गया, ये पता चलेगा शनि से। अगर शनि बलवान है, अभी बताया हूं शुरुआत में, ग्रह जिसकी राशि में उसको देख लीजिए। शुक्र यहाँ पर आया तो लाभ कमाने के लिए आप क्या करेंगे? कर्ज लेंगे, इच्छा पूर्ति के लिए कर्ज लेंगे। लेकिन क्या वह आपके लिए सफल रहेगा कि आपके लिए परेशानी का विषय बन जाएगा? ये कौन बताएगा? इस भाव का स्वामी शनि। अगर शनि अच्छा है तो कर्ज लेना आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, और अगर शनि नहीं अच्छा है तो कर्ज ले करके लाभ पाएंगे नहीं, लाभ गमाएंगे। काम उसी सेंस में होगा, लाभ मिलना और लाभ चला जाना। अगर शुक्र तृतीय भाव में आ जाए, लाभेश होकर के खष्टेश होकर के आएगा। तृतीय भाव में शुभ ग्रह शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा पराक्रमी मेहनती नहीं होने देता है, छोटी बहनों का सुख होगा। स्त्री ग्रह है शुक्र चंद्रमा, तृतीय भाव में हो तो छोटी बहन का सुख देता है। यहाँ पर बैठ करके क्या करेगा? ये तृतीय भाव आपके गले का होता है, शरीर के अंगों में गले का है, हाथ का है, कंधे का है, और ये क्या है? रोग भाव है। तो रोग भाव का स्वामी यहाँ है तो गले में कभी कोई दिक्कत, कंधे में दिक्कत, बाह में दिक्कत, हाथों में। लाभ भाव का भी स्वामी होके आया है तो छोटी बहनों से लाभ भी ले जाएंगे। अब यही शुक्र द्वितीय चतुर्थ भाव में आएगा तो उच्च का होगा,
और लाभ का स्वामी भी होगा। तो लाभेश का फल अच्छा है, यानी शुक्र यहाँ पे मिला जुला असर देगा। जिस भाव में जाएगा उस भाव से जुड़ा लाभ देगा और उस भाव से जुड़ा रोग देगा। छठे भाव से रोग देगा और 11th हाउस से लाभ देगा। छठे भाव का स्वामी होके यहाँ आया है और उच्च का है। कर्जा रहेगा तो कैसा रहेगा? बड़ा कर्जा रहेगा, क्योंकि उच्च का है। जमीन से अगर लाभ मिलेगी तो बड़ा लाभ मिलेगा, लाभेश भी हो करके उच्च का है। ये पता कैसे चलेगा कि लाभ बड़ा दे जाएगा कि नुकसान बड़ा? बृहस्पति कैसा है इस पे निर्भर करेगा। बृहस्पति कुंडली में अच्छा होगा। देखिए, मान लेते हैं बृहस्पति इसी कुंडली में यहाँ पर बैठ गया नीच का होकर के, और शुक्र यहाँ पर उच्च का है। अब ये छठे भाव का स्वामी होकर के क्या कराएगा? कर्जा। कोई बड़ी गाड़ी आपको, उच्च का है तो उच्च स्तर की चीज देगा। लग्जरी गाड़ी आपने ले लिया जिसमें बड़ा कर्जा हुआ है, ये व्यक्ति ले लिया। अब उसके लिए कर्जा चुकाना आसान है कि डिफिकल्ट हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस भाव का स्वामी गुरु खुद नीच का है। यही गुरु नीच का ना होता, अच्छी प्लेसमेंट में होता, यहाँ होता, उच्च का ही हो जाता, तो बड़ा कर्जा लेगा बड़ी चीजों के लिए, लेकिन भाव का स्वामी मजबूत है तो चुक जाएगा। जैसे भैया वेद प्रकाश जी, ये जान लीजिए, आपने कर्जा ले लिया मुझसे, आप 10,000 रुपया मुझसे लेके गए। अब मैं ठहरा कमजोर आदमी, आप समझ गए कि ये कमजोर है, नहीं देंगे तो क्या कर लेगा, चेपे थोड़ा करेगा लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वहीं आप जो है दूसरे व्यक्ति से भी कर्जा ले लिए हैं, संजीव जी से भी कर्जा ले लिए हैं। अब संजीव जी ठहरे नेताजी और पार्टी में बड़े पद पर हैं, पार्टी इनकी सत्ता में भी है, या मान लीजिए कोई अधिकारी हैं, तो समझ रहे हैं कि इनसे उलझेंगे तब ये जो है दांत खट्टे करेंगे। तो वो बली स्थिति में है, इसलिए वो अपनी चीज निकाल लेंगे, और जो कमजोर था वह निकाल नहीं पाया। तो शुक्र यहाँ पर आएगा। शुक्र का किसी भी ग्रह के लिए हो, वहां पर ग्रह जाकर के जो फल दे रहा है, क्या वह फल आगे चल के कष्टकारी हो जाएगा कि नहीं, यह उस भाव के स्वामी पे निर्भर करेगा। गुरु कमजोर हो जाएगा तो छठे भाव में उच्च का शुक्र परेशानी भी पैदा कर देगा। भोग विलास लग्जरी जो आप बनाएंगे उसके आपको टेंशन आएगा, परेशानी आएगी, कर्जा आएगा, वो परेशान करेगा। जब परेशान करेगा, मानसिक चिंता लेंगे तो रोग भी होगा। तो कर्ज पहले एक्टिव हो जाएगा, फिर रोग भी एक्टिव हो जाएगा छठे भाव का। अगर शुक्र यहाँ पर आ जाए पंचम भाव में, आमतौर पे फल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लाभेश भी है, कष्टेश भी है। थोड़ा संतान होते समय कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन फिर भी संतान हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा परेशानियां आएंगी। शुक्र स्त्री ग्रह है तो कन्या संतान का सुख अवश्य देगा। छठे भाव में ही शुक्र बैठा है, स्वराशि का है, विपरीत राजयोग, फल अच्छा देगा। छठे भाव में बैठा है, छठा भाव लड़ाई झगड़े का है। शुक्र कौन है? पत्नी है, स्त्री है। तो ऐसे लोगों की स्त्रियां बहुत रोती हैं, जिसका शुक्र छठे भाव में हो, ऐसे लोगों की स्त्रियां पत्नियां रोटती हैं। युवक हैं, उनका कोई बेलब्ड है, कोई प्रेयसी प्रेमिका है, और शुक्र छठे में हो तो भैया नखड़े उठाते उठाते वो आदमी थक जाएगा। यही शुक्र अगर सातवें भाव में आएगा तो लाभेश होकर के आएगा। व्यक्ति की इच्छा अपने मन मर्जी से विवाह करने की होगी। कष्टेश भी रहेगा तो पत्नी फिर वही है, झगड़ालू रहेगी। चाहे सप्तमेश छठे में जाए, चाहे षष्ठेश सप्तम में आए, तो पत्नी या जीवन साथी पति जो होगा वो ज्यादा रेटे करेगा, मेढक की तरीके से बोलेगा, जब तक डांटा फटकारा नहीं जाता है तब तक बोलता रहता है। लेकिन लाभ भी लेकर के जीवन साथी आएगा। किसी भी भाव का स्वामी एकादश भाव में जाए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाव का स्वामी एकादश में भाव में जाए तो उस भाव में जातक अपनी मन मर्जी ज्यादा चलाता है। रजनीकांत जी, जीवन में बहुत सारे पक्ष होते हैं जहां हम अपने अनुसार करते हैं, अपने परिवार लोगों से पूछ के समझ के, मतलब एक राय लेके काम करते हैं।
लेकिन जब किसी भाव का स्वामी एकादश में आए तो उस भाव से जुड़ा हम अपना मन मर्जी ज्यादा चलाने का प्रयास करते हैं। एकादश भाव इच्छा है, मनोकामना है, तो वहां पे हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। या एकादश भाव का स्वामी जहां जाएगा वहां पर आपकी मन मर्जी ज्यादा चलेगी। अब एकादश का स्वामी 12 में चला गया तो कोई व्यक्ति आमतौर पे खर्चा करता है, कोई भिखारी मिल गया तो 10 रुपए दे दिया। एकादश का 12 में गया है तो वो 100 दे देगा, थोड़ा लोगों से अलग हटके करेगा। तो यहाँ पे शुक्र का फल ओवरऑल तो वैसे ठीक है, सिर्फ एक दो चीजें गड़बड़ है, पत्नी का या पति का झगड़ालू होना ये सब, लेकिन अंततः अच्छा ही है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार स्वराशि होगा, लगन के अनुसार मित्र राशि में होगा, लाभेश भी है, तो ओवरऑल परिणाम अच्छा रहेगा। सातवें भाव से क्या देखते हैं? पार्टनरशिप, व्यवसायिक पार्टनरशिप। अगर सातवें भाव में कोई स्त्री ग्रह है, चंद्रमा है, शुक्र है और वो ठीक ठाक है, तो व्यवसाय में किसी स्त्री को पार्टनर बना लेना ज्यादा ठीक रहेगा। यही शुक्र अष्टम भाव में आ जाए तो क्या करेगा? लाभेश होकर के भी बुरा हो रहा है, लेकिन कष्टेश होकर के विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग का अर्थ ही यही होता है कि पहले विपरीत परिस्थितियां आएंगी तब सफलता मिलेगी। तो अगर खष्टेश होकर के शुक्र अष्टम में गया है और किसी दूसरे भाव के स्वामी की युति दृष्टि नहीं है तो विपरीत राजयोग है, और वह किसी स्त्री के माध्यम से घटित होगा, चाहे विवाह के बाद हो या किसी भी प्रकार से किसी स्त्री के रूप में लाभ मिलेगा। शुक्र यहाँ लाभ भाव में आ जाए तो फल ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। नवम भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। राजा की राशि में होगा शुक्र तो भोगी विलासी बनाएगा, देवी स्थानों की यात्राएं करवाएगा। दसम में नीच का होगा, भाव फल अच्छा रहेगा दसम में, लेकिन नीच का ग्रह, अब जैसा पहले भी बताया हूं, दसम में कोई नीच का ग्रह हो तो पूरे करियर में 2-4 बार अवसर आएंगे जब आपके ऊपर अंगुली उठ जाएगी, या जब भी उसकी दशा अंतर दशा आएगी तो नौकरी छूटना, नौकरी बदलना, डिमोशन होना। दसम भाव में ग्रह नीच का होगा तो भाव फल अच्छा है, राशि फल गड़बड़ है, इसलिए नौकरी वगैरह में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि कोई अंगुली ना उठाए। अब थोड़ा अनुमान लगाइए, दसम भाव में नीच का है। दसम भाव क्या है? कार्य क्षेत्र है, कर्म है, और शुक्र क्या है? महिला है और नीच का है। कार्य स्थल पर महिलाओं से सतर्क रहना है। अंगुली जो उठेगी वह किसी महिला के द्वारा उठेगी। अरे भाई, शुक्र नीच का है ना, शुक्र स्त्री है, दसम में नीच का है, कोई महिला ही अंगुली उठाएगी। तो इसलिए दसम भाव में शुक्र का नीच होना, व्यक्ति को कार्यस्थल पे अपने चरित्र आदि को सही रखना है। नहीं तो देख के मुस्कुरा दी 2-4 बार और आपका मंडोला समझ में आया, अब तो हमारी दोस्ती हो गई, फिर उसके बाद पता चला कि वो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अब आप फंस गए। ऐसे में अगर कोई भी ग्रह दशम में नीच का है, उसकी दशा अंतर दशा है, तो उसकी वस्तुओं का दान वगैरह कर लेना चाहिए। लाभ भाव में बहुत अच्छा फल देगा, स्वाग्रही होगा। व्यय भाव में अच्छा फल देगा कि नहीं देगा? देगा। छठे का स्वामी होके जाएगा, विपरीत राजयोग। और वैसे भी शुक्र 12वें भाव में अच्छा फल देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उच्च का होता, लग्जीरियस लाइफ देता है। ये शुक्र का हो गया। बुध का देखते हैं। सप्तमेश और दशमेश होकर के लगन में आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा फल। द्वितीय में बहुत अच्छा, तृतीय में बहुत अच्छा, लेकिन आप डरपोक रहेंगे। बुध एक बलवान ग्रह नहीं है, डरपोक ग्रह है। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह में बोल्डनेस देता है। बुध और चंद्रमा हो तो डरपोक बनाते हैं। शारीरिक श्रम अधिक नहीं करना पड़ेगा। व्यापार माइंडेड ऐसा व्यक्ति होता है, बिजनेस माइंडेड, यानी अच्छा फल है ओवरऑल, सिर्फ थोड़ा सा उसके अंदर डर रहता है बहुत ज्यादा। वह व्यक्ति चीजों से लड़ना भिड़ना, किसी चीज को स्ट्रगल करके पाना, ज्यादा तू तड़ाक हो गया कहीं तो डर के भाग जाएगा।
अगर यही बुध दसम चतुर्थ भाव में आएगा तो नीच का होगा। अब यहाँ पर बुध नीच का है, अगर नीच भंग नहीं हुआ है तो बुध यहाँ पर चौथे भाव में परेशानी पैदा करेगा। किसको? माता को। माता का भाव है, नीच का हो रहा। चौथा भाव किसका है? मन का है, हमारे परिवार का है। तो आप अपने परिवार के लिए, अपने खुद के मन के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं रहेगा, क्योंकि बुध बुरे भाव का स्वामी होकर के यहाँ नीच का नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है रिचपाल जी, क्योंकि यहाँ पे नीच का है तो जमीन का सौदा करते समय सावधानी बरती है। बुध के रंग की गाड़ी ना लीजिए। बुधवार के दिन जमीन, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा काम ना करिए। भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा बुध समस्याएं देगा। नीच भंग हुआ होगा तो बहुत अच्छा परिणाम दे देगा। पंचम भाव में ठीक ही है, मिला जुला है। बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है, पंचम भाव में बैठेगा तो अगर पुरुष राशि में है तो पुत्र संतान, स्त्री राशि में है तो स्त्री संतान। और अगर यहाँ बैठा है कोई दूसरा नपुंसक ग्रह यानी शनि, उसे देख दिया तो संतान गोद भी लेनी पड़ सकती है। यही बुध अगर छठे भाव में आ जाए, मेडिकल की पढ़ाई करवा दीजिए जातक को। दसम भाव क्या है? कर्म है। और ये क्या है? वकालत है, मेडिकल है, लड़ाई झगड़ा यानी आर्मी पुलिस है। यानी अगर दसम भाव में ये धनु लगन में बुध छठे में हो तो जातक मेडिकल की पढ़ाई कर ले, वकालत की पढ़ाई कर ले। सप्तमेश होकर के भी रहेगा तो वही है, पत्नी जीवन साथी फिर लड़ाई झगड़ा वाला रहेगा। और हमेशा बताता हूँ, छठे, आठवें, बारहवें में बुध के होने से स्किन प्रॉब्लम। चतुर्थ में नीच का रहेगा तो भी स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि नीच का हो गया है। सातवें में बड़ा अच्छा फल देगा, भद्र नाम का राजयोग बनाएगा। दसम में भद्र नाम का राजयोग बनाएगा। अष्टम में कैसा फल देगा? देखिए, किसी भी भाव का दसम भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें या बारहवें जाए, छठे आए तो मेडिकल प्रोफेशन, वकालत। आठवां क्या होता है? रिसर्च का होता है, गूढ़ विद्याओं का होता है। तो ऐसा व्यक्ति पीएचडी वगैरह करेगा। यहाँ पर सीधे एमबीबीएस से डॉक्टर बनेगा। यहाँ पर रिसर्च और पीएचडी करके डॉक्टर बनेगा, या किसी रिसर्च वाले, डिफेंस वाले फील्ड में, या सीक्रेट एजेंट वाले फील्ड में हो सकता है। आठवां भाव छिपा हुआ है, सीबीसीआईडी में हो, जहाँ छिपा पहचान छिपानी पड़ती हो। बारहवें है तो हॉस्पिटल का है, बारहवां विदेश का है, टैक्स वगैरह का है, तो उस चीज से जुड़ी पढ़ाई। तो यहाँ पर ओवरऑल कैरियर अगर उससे जुड़ा हुआ चुना गया है तो ठीक है, अन्यथा परेशानी देता है। चंद्रमा के घर में होगा, चंद्रमा कुंडली में ठीक होगा तो फल अच्छा भी मिल जाएगा। बुध नवम में अच्छा फल, दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में क्या करेगा? काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बारहवें भाव में नीच का होता है। कैरियर भाव का स्वामी होके जाएगा और पत्नी भाव का। तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जन्म स्थान से दूर जा करके अपना कोई कामकाज सेटल करेगा। चंद्रमा का और सूर्य का बचा है, देख लेते हैं। चंद्रमा लगन में अच्छा फल देगा। अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अभी शुरू में बताया हूँ। चंद्रमा को मित्र के घर में होगा, लगन में दे होगा, अच्छा फल करेगा। द्वितीय में अच्छा, तृतीय में अच्छा, लेकिन वीर नहीं बनाएगा, पराक्रमी नहीं बनाएगा, कायर बनाएगा, छोटी बहनों का सुख देगा। चौथे में अच्छा, पंचम में अच्छा, छठे में विपरीत राजयोग बना देगा उच्च का होकर के, लेकिन शत्रु पीड़ित करेंगे। छठे भाव में चंद्रमा शत्रु पीड़ा देता है, चूंकि राजयोग बना रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, तो अंततः आप उससे उबर के जीतेंगे। विपरीत राजयोग मतलब पहले विपरीत स्थिति फिर भी जाए। तो छठे का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, भाव फल गड़बड़ है। लेकिन चूंकि अष्टमेश होकर के आया है तो विपरीत राजयोग का भी नियम लागू है, तो पीड़ा तो मिलेगा लेकिन जीतेंगे। सातवें में अच्छा फल देगा, सुंदर जीवन साथी देगा, व्यापार अच्छा करेगा, रंग रूप अच्छा रहेगा जीवन साथी का, भाषा बोली अच्छी रहेगी। अष्टम में स्वाग्रही रहेगा, शुक्ल पक्ष का है तो ठीक है, अन्यथा छठे, आठवें और बारहवें का चंद्रमा
शुक्ल पक्ष का ना हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि में हो तो बालारिष्ट होता है। बाल्यकाल में ऐसे जातकों की मृत्यु भी हो सकती है। ज्यादा पीड़ित है तो, कम पीड़ित है तो 12 वर्ष की आयु तक सेहत ही खराब रहेगा। और जब जब चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें होगा, समय आएगा दशा अंतरदशा, तो कुछ न कुछ सेहत की मुसीबतें लाएगा। नवम में अच्छा फल देगा, दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में नीच का हो जाएगा। मानसिक परेशानियां देगा। 12वें भाव का चंद्रमा नीच का हो गया ना, तो जीवन में कभी भी सुख का आनंद अनुभूति नहीं होगा। कितना भी सुख मिलेगा ना, लेकिन वो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, आत्म आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। सूर्य लगन में अच्छा फल देगा, द्वितीय में ठीक ही देगा, शत्रु राशि में होने के बावजूद भी अच्छा ही देने का प्रयास करेगा क्योंकि लगन का मित्र है। तीसरे में भी अच्छा, चौथे में अच्छा, मित्र राशि में होगा, त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में, पंचम में तो उच्च का ही हो जाएगा, छठे में अच्छा नहीं देगा, शत्रु राशि में होगा और भाग्य छठे में है, तो थोड़ी सी भाग्य बाधा आएगी। शत्रु तो बहुत नहीं होंगे, शत्रुहंता योग बनेगा छठे भाव में, लेकिन भाव भाग्य का स्वामी होके आ रहा है तो भाग्य बाधा भी देगा। सूर्य सप्तम में आएगा तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा, और जीवन साथी का स्वभाव तेज युक्त रहेगा, रौबदार रहेगा, किसी से डरना नहीं, दबना नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य का नेचर ही यही है। अष्टम में सूर्य आए तो पिता पक्ष के लिए नहीं ठीक है। आपको अपना पहचान, मान सम्मान थोड़ा सा छिपा के रखना पड़ेगा। बहुत यश कीर्ति फैलेगी नहीं। आपके पिता किसी गोपनीय विभाग में काम करते रहे हो, इस बात की भी संभावना है। नवम में अच्छा फल, दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में कैसा देगा? क्योंकि मित्र राशि में होगा लेकिन भाव भी खराब होगा। तो यहाँ पर सूर्य जो है 12वें में ज्यादा बुरा फल नहीं देगा। कार्य काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि में होगा, मित्र राशि में। ऐसे भी मित्र राशि में है। 12वें भाव का क्रूर ग्रह क्या देता है? तनाव देता है। 12वां भाव हमारा शयन सुख का है, तो यहाँ पे सूर्य के होने से थोड़ा सा तनाव का योग बनेगा। तो इस प्रकार से धनु लगन के लिए व्याख्या हुई। आगे हम लोग मकर, कुंभ और मीन का देखेंगे। डे बाई डे लेसन की तैयारी भी करिएगा, अब समय अधिक हो रहा है, चलना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।